हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए सीरीज़ नंबर 3 जो क्लास 10th केमिस्ट्री से रिलेटेड है। चैप्टर है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मैंने 2 सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जाके सीरीज़ दे सकते हैं या मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थॉट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थॉट कितना अच्छा थॉट लाया हूँ मैं आपके लिए। तू किसका इंतज़ार कर रहा है, जो तेरे हैं वो हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहने का मतलब है तू अब किसका इंतज़ार कर रहा है, जो तेरे साथ थे वो सब चले गए हैं और जो तेरे खुद के अपने हैं वो तेरा क्या कर रहे हैं, हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। चल आज उठ, थोड़ा सफलता की सीढ़ियाँ चलना शुरू करते हैं। इसका मतलब काफ़ी टाइम हो गया अब तुम्हें सोते सोते। सोने का मतलब अभी तक तुम जागे हुए नहीं थे, अब जागना शुरू करो। बस यहीं से वो बोलना बंद कर देंगे। कहने का मतलब जब से आप क्या करते हो, सारी चीज़ें करना प्रारंभ करते हो या शुरू करते हैं तो लोग आपको देखना या आपको देखकर वो सारी चीज़ें बोलना छोड़ देते हैं। सफलता आपकी, मेहनत भी आपकी और हमारी क्या होगी आपके साथ, सिर्फ 2 होगी। तो काम क्या है, सफलता भी आपकी होगी, मेहनत भी आपकी होगी, सिर्फ क्या होगी हमारी आपके साथ क्या होगी, 2 होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटल करिकुलम। ठीक है, प्रोसेसेस, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। मेटल्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो लिखा है हमने मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो मेटल क्या होता है हमारे पास, जो क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है मेटल, ये होता है गुड कंडक्टर। ठीक, गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, मेटल आपने देखा होगा जैसे हमारे पास सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाए हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना, तो 2 8 1 हो गया 11। अब देखो जो हमारे पास हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या होता है, जो हमारे पास मेटल होता है या कोई भी एलिमेंट्स होता है उसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर हमको कितने दिखाई दे रहा है, 1 दे रहा है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई भी एलिमेंट्स इसको 7 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, बिल्कुल नहीं करवाएगा। तो ये करता है आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज़ करता है। आसानी से क्या करता है, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, तो रिलीज़ करने के बाद इसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम जब क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, इसके ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स तो जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। और वो कैसे बनते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये होते हैं हमारे पास मेटल्स। आगे लिखा हमने एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, ईटीसी। मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कह रहा है मेटल हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या एक इलेक्ट्रॉन को खो कर क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे अभी हमने बताया था इसके कितना, तो टोटल 11। तो जब ये Na पॉजिटिव बनता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 10 हो जाते हैं। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया यहाँ से। ठीक है, दस द मेटल आर नोन एज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इट मीन्स जो हमारे भी हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ये सारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, मेटल के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज पॉजिटिव होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मेटल्स के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज। तो उस मेटल को आप लोग क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, स्टेट, साउंड, कंडक्टर। ठीक है, तो हार्डनेस, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। ठीक है, कह रहा है जो अधिकतर मेटल्स होती हैं हमारे पास कैसे होती है, हार्ड होती है। किसको छोड़ के, एल्कली मेटल्स को छोड़ के, सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ईटीसी, वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्या रही है, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट आपने देखोगे जब प्रैक्टिकल करते हैं क्लासेस में, तो सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, जब इसको हाथ में रखते हैं तो थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के क्या होता है, थोड़ा सा पिघलने लगता है।
ठीक, इसको ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको तुम आसानी से क्या करते हैं नाइफ से कट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, किसे सोडियम पोटेशियम और लिथियम को। आर वेरी सॉफ्ट एलिमेंट मेटल्स, दिस कैन बी कट बाय द यूजिंग अ नाइफ, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं। अगला स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितने भी क्या होते हैं हमारे पास मेटल्स होते हैं सारे कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनकी जो टेंसाइल होती है कैसी होती है हाई होती है। बिकॉज ऑफ द बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बिग होता है। स्ट्रक्चर का मतलब जो इसकी क्या होती है ज्यामिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है लार्ज होती है। ठीक, उसके बाद लिखा हमने कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एक्सेप्ट सोडियम को छोड़ के गिरा है, पोटेशियम को छोड़, क्योंकि ये कैसे है हमारे पास सॉफ्ट है। सोडियम और पोटेशियम ये कैसी मेटल्स है हमारे पास सॉफ्ट मेटल है। तो सॉफ्ट मेटल को जब आप क्या करोगे बीट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास स्टेट, मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं सारे कैसे होते हैं सॉलिड स्टेट पे क्या होते हैं कन्वर्ट होते हैं। इट मीन्स अगर आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं किसी नॉर्मली में नॉर्मल बोलूँ तो मेटल्स को जब हम कहते हैं बीट करते हैं वो पहला क्या होता है साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करने के बाद वो छोटी छोटी चीज़ों में क्या होता है कन्वर्ट होता है। मैं कह सकता हूँ उसको क्या थिन सीट में क्या कहते हैं एक चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसको छोड़ के मरकरी क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो मेटल्स जितने भी मेटल्स होंगे वो कमरे के तापमान पर कैसे होंगे सॉलिड होंगे, लेकिन किसको छोड़ के Hg। अगला हमारे पास साउंड। साउंड आपने देखा होगा जब आपको मम्मी थप्पड़ मारती है तो क्या होता है बड़ी जोर की आवाज़ आती है। इट मीन्स आप क्या हो मेटल नहीं हो। लेकिन यहाँ पर मेटल का मतलब क्या है जब हम किसी चीज़ को बीट करते हैं तो बीट करने पर वो क्या करता है एक साउंड को प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम सोनोरस। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। तो वहाँ पर जब मेटल क्या करता है प्रोड्यूस करता है एक रिंगिंग साउंड तो उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम सोनोरस। साउंड ऑफ मेटल्स इज आल्सो नोन एज द मेटेलिक साउंड, जो साउंड ऑफ मेटल की होती है उसे हम कहते हैं मेटेलिक साउंड। दिस इज कॉज दैट द मेटल वायर्स आर यूजिंग मेकिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए हम जो हमारे पास क्या होती है मेटल्स की वायर होती है उसका यूज़ हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करते हैं वायर बना के यूज़ करते हैं। अगला है मेरे पास कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी करना कन्वर्ट करना। जैसे मान लो हम कहते हैं जो हमारे पास मेटल्स होते हैं सारे कैसे होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इट मीन्स वो क्या करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज करो ये हमारे पास क्या है AB एक हमारे पास आयरन रोड है। ठीक है, जब मैं इसका ये वाला एंडिंग हीट करना स्टार्ट करता हूँ मेटल है तो ये धीरे धीरे क्या होता है जिसकी हीट ट्रांसफ़र होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है B पॉइंट तक। तो ये धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या होता है ये भी बर्न होने लगता है। बर्न का मतलब यहाँ पर हीट करें तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है प्रवाह होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मूव करते हैं पॉइंट A से लेकर B तक। ठीक, सपोज A से लेकर B तक हमको जाना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं मूव करते हैं कहाँ तक B तक। फिर सपोज अगर हम यहाँ से बर्न करना स्टार्ट करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ की ओर मूव करेंगे B से लेकर A तक। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ तक करेगा A से लेकर B तक सपोज। तो इस कारण जब इलेक्ट्रॉनों का वहाँ पर क्या होता है फ्लो होता है तो बोल सकते हो जो कंडक्टर होता है ये जो हमारे पास मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंडक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं फ्लो करवाते हैं। अगला है मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल, दिस मीन्स मेटल कैन बी बीटन ठीक इनटू अ थिन सीट। इसका मतलब हम क्या करते हैं मेटल को हम क्या करते हैं एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखो मेटल आयरन जब हम आयरन को बीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या होता है छोटा छोटा होते जाता है एक सीट का फॉर्मेशन करता है। वहीं आप एक लकड़ी उठा लीजिए तो लकड़ी में क्या होता है जब आप उसको बीट करते हैं उसके क्या होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में वो क्या हो जाता है कन्वर्ट होता है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती है वो प्रॉपर्टीज़ किसकी नहीं हो सकती नॉन मेटल की नहीं हो सकती। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन यूज्ड इन मेकिंग शिप्स। ठीक, इस प्रॉपर्टीज़ के कारण आयरन का यूज़ किसके बनाने किया जाता है शिप्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला हमारे पास डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, इट मीन्स हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सॉरी, मेटल को इसमें कन्वर्ट करते हैं वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो रीजन दे रहा है दिस मीन मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू अ थिन वायर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड ऑफ मेटल्स। अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, MP और BP कहते हैं सीजन में। मेटल्स हैव जनरली हाई MP एंड BP तो जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उनका जो BP होगा एंड MP होगा कैसा होगा हमेशा इंक्रीज़ होगा। इसके भी रीज़न है हमारे पास इंक्रीज़ होते क्यों है। ठीक, किसको छोड़ के सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के इनके क्या होते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा
लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। अब देखो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है मेटल्स, इनका जो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है हाई होता है। हाई होने के रीजन आपने देखोगे जो मेटल्स होते हैं हमारे पास उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं होता। ठीक, सपोज ये हमारे पास पार्टिकल है, ये सारे क्या हमारे पास पार्टिकल्स रखे हुए हैं किसके मेटल्स के, तो देर आर नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या होता है अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर क्या होता है अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। अगर अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सॉलिड होता है। ठीक, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास अट्रैक्शन मैक्सिमम है, अगर किसी पार्टिकल के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है जो उसका स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है क्लोज्ड पैकिंग होता है। क्लोज्ड पैकिंग का मतलब होता है एक बंद, जिसे हम बोलते हैं विकृत। ठीक है, जिसको तोड़ के आपको काफ़ी ज़्यादा क्या चाहिए थी एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा है। अगला है डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी। तो अधिकतर जितने भी हमारे पास मेटल होंगे उनकी डेंसिटी कैसी होगी हाई होगी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी कैसी होगी यहाँ पर हाई होगी। हाई का मतलब जितने मेटल होंगे एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। अगला कलर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। ठीक है, कंडीशन देखो क्या कह रहा है मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं ग्रे होते हैं, बट एक रीज़न है यहाँ पर, बट गोल्ड एंड कॉपर आर द एक्सेप्शन। लेकिन जो गोल्ड और कॉपर होता है क्या होता है एक्सेप्शन होता है, उनका कलर क्या होता है ग्रे नहीं होता है। तो कुछ क्या है हमारे पास परमानेंट है, कुछ क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन पूछ लेता है इनसे। कहता है जब हम इस चीज़ से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन बनेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ मेरे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब मेटल क्या करता है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है मेटल ऑक्साइड का। नॉर्मली है जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है किसकी मेटल के किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो इसका मतलब तो जितने भी मेटल होंगे अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका करेगा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लाइक इस एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, एग्जांपल है फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, लिखा है पोटेशियम मेटल्स फॉर्म्स पोटेशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ठीक है, इट मीन्स जब हमारे पास पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, सपोज ये मान लिया हमने, तो क्या बनाता है हमारे पास K2O, तो ये होता है हमारे पास पोटेशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, यह पोटेशियम ऑक्साइड। आगे चलते हैं हम। ठीक, तो ये हमारे पास सीरीज है। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग रिएक्शन, तो हर एक रिएक्शन आपको यहाँ पर क्या मिलेगी बैलेंस मिलेगी। इट मीन्स आपको अगर बैलेंस दिख रहा है तो कितने एलिमेंट्स लिए हमने 4 K प्लस क्या लिया हमने O2। अब ये डबल बॉन्ड हमने K2 क्यों लिया है, पहले रीज़न पूछ लेता हूँ मैं। हमने K2O ही क्यों यूज़ करा है, हमने KO यूज़ क्यों नहीं करा। अगर आपको इसका रीज़न पता तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। आगे चलते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्या है सोडियम मेटल्स फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब क्या होता है सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा सोडियम ऑक्साइड। मुझे आप ये रीज़न देते हैं चलना, हम Na2O लिया हमने K2O लिया, ये हमने 2 क्यों लिया है, ये भी 2 लिया है, ऑक्सीजन को हमने 2 क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन को हमने 2 क्यों नहीं लिया। अगर आप रीज़न जानते तो रीज़न बताइए मुझे, नहीं जानते तो कमेंट में बोल सकते सर हमें रीज़न नहीं आता है। अगला टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर। अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ हो रही है वाटर के साथ हो रही है। ठीक है, तो मेटल्स फॉर्म द रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद। जब भी क्या होगा हमारे पास मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस क्या बनाएगा H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। कुछ चीज़ आपको नॉर्मली याद करनी पड़ेगी, जब मेटल प्लस वाटर रिएक्शन करते हैं किसका फॉर्मेशन होगा मेटल हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, लेकिन क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस उसके साथ बाहर रिलीज होगी। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ द सोडियम मेटल विद द वाटर। जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ये रिएक्शन आपको बैलेंस दिख रही है नहीं, इसे आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है तो रिएक्शन देखते हुए चलना आपको बैलेंस करना आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो देखो जब सोडियम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा हमारे पास NaOH, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हमने दूसरा बोला था हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया। अगला है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद द वाटर। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हो आप लोग। तो जब भी क्या होगा, Mg किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, MgOH, ठीक, इसका होल ट्वाइस, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, होल ट्वाइस। इसको क्या बोलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। देखो सेकंड केस क्या निकल रहा है, यहाँ पर H2 गैस बाहर आई है, यहाँ पर भी क्या है, H2 है। तो मेंशन याद रखना, आपको याद करना पड़ेगा, जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस का क्या करेगा, वहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और मेंशन करते हो तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगला है हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर। जब जिंक क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन देखो आपको कैसे दिख रही है, तो लिखा हमने यहाँ पर जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज अ पास्ड ओवर इट। जब स्टीम का मतलब भाप का मतलब वाटर की बात कर रहा है। तो नॉर्मली वन वर्ड में कहूँ, जिंक की रिएक्शन किससे करवानी है, हमने वाटर से करवानी है। अगर हम जिंक की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताना, हमने यहाँ पर Zn2O क्यों नहीं लिखा, आप सभी मुझे रीजन बताते चलना, ठीक है। ये ही क्यों लिखा, प्लस वाटर। अब ये दूसरी कंडीशन आपको देखनी है, जो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर Zn कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 1, लेफ्ट हैंड में भी कितने हैं, 1 बराबर चल रहा है। इधर H2 कितने हैं, H इधर 2, इधर कितने 2, ऑक्सीजन कितने इधर 1, इधर भी क्या 1। ये आपको रिएक्शन बैलेंस दिखाई दे रही है, जी सर हमें तो बिल्कुल बैलेंस दिखाई दे रही है। आपको बैलेंस दिखाई देती है, कमेंट में बोलिए। अगला है बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द हेवियर देन द वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। अब रीजन है यहाँ पर एक, इसको हाईलाइट कर लेना, स्टार बना के हाईलाइट कर लेने से। तो यहाँ पर लिखा है जो मेरे पास क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, वो कैसे होते हैं, हेवियर होते हैं वाटर से, लेकिन वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। यहाँ पर क्या होती है भाई, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब ये क्या करते हैं, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द बबल्स, तो ये क्या करते हैं, बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं, विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस देयर फॉर दे फ्लोट। तो ये आपको रीजन मिल गया होगा, जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वो वाटर से हेवी होते हैं, लेकिन वाटर में फ्लोट करते हैं। रीजन केस में ये क्या करता है, H2 गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैल्शियम प्लस H2, ठीक है। जब क्या होता है, कैल्शियम वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इट मीन्स, तो हमने रीजन बोला था, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे बबल का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या आ रहा है, जिस कारण हमारे जो पास कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, वाटर में क्या करने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इसको याद बनना है, ये रीजन होगा आपके पास। ऐसा क्यों होता है, 1 मार्क्स में MCQ भी बन सकता है। अगला देखिए, मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है नोट, देखते रहना क्या क्या है इसमें। दस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड्स द वाटर में बी रिटन एज। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आर्सेनिक, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है। ये डेड एज कहाँ तक, लास्ट AU तक। तो ये क्या ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा कौन करेगा, ये है। सबसे लिस्ट किसकी होगी, AU की। आगे हमारे पास रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड। अब रिएक्शन किसकी, मेटल के साथ, किसकी, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो जब भी क्या होगा, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, पहला करेगा मेटल सॉल्ट का, दूसरा करेगा हाइड्रोजन का, सेम वो कंडीशन। तो लिखा हमने मेटल्स फॉर्म द रेस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन द रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। आइए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम मेटल गिव्स द सोडियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन गैस विद व्हेन रिएक्टिव विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब क्या होता है, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का NaCl, प्लस किसका फॉर्मेशन करेगा, H2 का, ठीक है। इसको बैलेंस करता है। ये ऑलरेडी कैसी रिएक्शन आपके पास, बैलेंस रिएक्शन है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब क्या करिए, हमने जिंक की रिएक्शन कराई किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, H2SO4, ठीक है। जब जिंक इसके साथ फॉर्मेशन होता है, एक प्रकार को आपके देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, ठीक है। तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, दूसरा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब रीड कर लेते हैं।
जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस मेथड इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम किसमें यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में। क्यों करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब भी क्या होगा, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन करता है, जिंक सल्फेट का, और प्लस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आगे, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल्स इज ट्रीटेड विद द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो कह रहे हैं जब मेटल को ट्रीट करा जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस एलो नहीं है। रीजन दिए कुछ कुछ, ठीक है, आइए रीड करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड कैसा भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप वहाँ देखिए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस, और ये करता है ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन गैस को, लिबरेटेड इन टू वाटर एंड द इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लाइक। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, पहला केस। दूसरा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज द नोबल मेटल, जो हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, नोबल गैस आया तो चलो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, नोबल गैसेस होते क्या है। ये नोबल मेटल्स क्या होते हैं, ठीक, ऐसे मेटल जिनके ऑक्टेट क्या होते हैं, ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। जिनके ऑक्टेट क्या होते हैं भाई, कंप्लीट होते हैं, ऐसे मेटल्स को बोलते हैं हम नोबल मेटल्स। रीजन क्या है, अगर मान लेते हैं हमारे पास डी की बात करता हूँ, डी में कितने हैं, 10 है। पी की बात करते हैं, पी में कितने हैं, 6 है। एस की बात करते हैं, एस में कितने हैं, 2 है। ऑलरेडी इनके ऑक्टेट कैसे दिख रहा है आपको, कंप्लीट दिख रहे हैं। अभी ऑक्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। एस सेल है हमारे पास, पी सेल है और डी सेल है। तो नॉर्मली मैं आपको ऑक्टेट रूल बता देता हूँ, कितना, 2 8। तो जिसका भी लास्ट वाला सेल होगा, जिसको बोलते हैं वैलेंसर बोलते हैं, अगर वैलेंसर में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कर सकते हो ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हो, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हो। इट मीन्स ना ही ये रिएक्शन कर सकता है। तो देयरफॉर इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास क्या होता है, लास्ट वाला सेल होता है हमारे पास, जो 18 नंबर का हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है, उस ग्रुप के एलिमेंट को हम कहते हैं नोबल की। ठीक है, लास्ट याद रखना है, 18 नंबर का जो ग्रुप है हमारे पास, टोटल कितने होते हैं, 1 to 18 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 1 to 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 1 to 18, टोटल पीरियड कितने होते हैं, 1 to 7। तो 18 नंबर के जो 18 ग्रुप के क्या होंगे एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम नोबल गैसेस। ठीक है, याद रखना उसका, बिकॉज देयर ऑक्टेट वाज कम्प्लीटली फुल। उनके ऑक्टेट कैसे होते हैं, कम्प्लीटली होते हैं। अगले दूस या दीज डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, ये जो नीचे मेंशन करा है, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। रीजन देखो, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कौन करें, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, डेडेज। ठीक है, लास्ट क्या हमारे पास, ये आपको मेंशन दिख रहा होगा, ये इनका क्या ऑर्डर है, किसके अकॉर्डिंग, टूवर्ड्स द HCl। और दूसरा क्या हमारे पास, H2SO4 के अकॉर्डिंग क्या है इनका रिएक्टिविटी का क्या है, ऑर्डर है। अगला है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड कब बनता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हमने देखा था मेटल ऑक्साइड कब बनता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब हमने लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अगर मेटल ऑक्साइड की बात करेगा तो कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका जस्ट अपोजिट कर देना, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे तो कैसे होंगे भाई, एसिडिक इन नेचर होंगे। जस्ट अपोजिट याद करना, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो सारे कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे वो सारे क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो दोनों क्या एक दूसरे की रिवर्स है, दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई बहन है। तो कह सकते हैं इसकी इससे नहीं बनती, एक एसिड होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। आगे लिखा है मैंने, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब जो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, मेटल ऑक्साइड का, वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। इट मीन्स देयर आर द सेकेंड रीजन। अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड विद द वाटर। ठीक है, जब रिएक्शन लिखा, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जो पानी में घुल नहीं सकते या पानी में डिजोल्व नहीं हो सकते, ऐसे मेटल को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। या ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल। अल्कली मेटल्स ऑक्साइड आर द सोल्युबल। अब क्या होगा, जितने हमारे पास होंगे अल्कली मेटल्स ऑक्साइड होंगे, सारे कैसे होंगे, सोल्युबल इन ऑक्साइड। अल्कली मेटल ऑक्साइड गिव द स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब हम कहते हैं अल्कली मेटल के ऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं किस में, वाटर में, तो क्या देता है हमें, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जो NaOH दिख रहा है यहाँ पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
ठीक। तो आगे लिखा हमने एग्जांपल है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद द वाटर। जब हम करते हैं रिएक्शन करते हैं किसकी, सोडियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अगला है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, K2O की रिएक्शन किसके साथ करनी है, वाटर के साथ करनी है, तो ये क्या बनना है हमारे पास, KOH। अब देखो रीजन क्या है, ये कैसा हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। तो लिखा है मैंने पोटेशियम ऑक्साइड गिव द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टिव विद वाटर। जब पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम ऑक्साइड। आपको ऑलरेडी रिएक्शन कैसी दिख रही है, बैलेंस। यहाँ पर भी क्या है, बैलेंस। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर रिएक्शन बैलेंस कैसी होती है, हम आपको उसके लिए भी क्या करेंगे, अलग से लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर फोकस करिए, आपको देखना है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। अगला है हमारे पास ये डायग्राम लाया हुआ है आपके लिए आपको दिख रहा होगा, इसमें बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, मेटल स्टैम्प है। ये क्या है, ग्लास वुल सोक्ड है इन द वाटर में। स्टैंड है, ये क्रॉक है। ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब है जहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का टैग, इसमें वाटर है। यहाँ पर क्या है, स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोगैस प्रेजेंट है, तो जब हम कहते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये जब हम क्या करते हैं कंप्लीटली क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यहाँ से क्या होती है, गैस निकलती है। अब वो गैस कौन सी है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से करते हैं तो बबल्स हमने अभी देखा था जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, बबल्स का क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बबल्स का फॉर्मेशन कैसे दिखता है, हमारे पास दो केसेस होते हैं। या तो हम कहते हैं माचिस के तिल्ले को जला के उसके ऊपर रखें, अगर वहाँ पर क्या होते हैं बबल्स के साउंड की फूटने क्या होती है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। नॉर्मली हम कहते हैं कि बबल्स निकलते हैं, बबल्स पार्ट वाटर में दिखेंगे हमें, बबल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। जैसा आपने देखा होगा जब मछली पानी के अंदर रहती है तो सांस लेती है, तो क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है ना, सेम उस टाइप का। तो जैसे यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगा इस कॉक डिलीवरी ट्यूब से, इस वाली ट्यूब से, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, जिसमें मैंने किसी स्टैंड में लगाया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। वो कैसे दिखेगा, बबल्स के फॉर्मेशन के द्वारा। बबल्स आपको दिखाई देंगे, ये वाइट कलर के बबल्स हैं। तो जहाँ पर वाइट कलर का बबल्स बनेगा, इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या है, प्रेजेंट है। अगर बबल्स नहीं बनेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर बबल्स हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अगला है रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब करता है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनता है, आइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या मिला हमें, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड होता है कैसे होते हैं भाई, इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा सोल्यूबल क्यों होंगे, इनसॉल्युबल क्यों होंगे, आपको रीज़न पता है। जो हमारे पास चीज़ें होती है हम कहते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। क्या रीज़न हो सकता है जो चीज़ें वाटर में सोल्यूबल हो रही है, क्या रीज़न होगा चीज़ें वाटर में सोल्यूबल नहीं हो रही है। तो आपका डाउट होगा, आप डाउट बताइए मुझे, आप जो आपको आता है या आप जो बता सकते हैं अपने शब्दों में, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो चीज़ें हमारे पास वाटर में ही सोल्यूबल क्यों हो रही है, वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं हो रही है। आगे लिखा है मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर द एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एसिडी भी होगा, जो हमारे पास बेसिक भी होगा, ठीक है। ऐसे नेचर को बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। खैर एन एम्फोटेरिक नेचर या सब्सटेंस सो द बोथ एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। कैसा होगा, एसिड भी होगा, बेसिक भी होगा, सेम टू सेम। रिएक्शन हमारे पास व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब क्या होता है जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। आइए, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, Na2ZnO2, तो ये बन गया हमारे पास सोडियम जिंकेट। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर एसिड की तरह। सेकेंड रिएक्शन जस्ट अपोजिट है, जिंक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ बेस व्हेन रिएक्ट विद द एसिड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड गिव द जिंक क्लोराइड, ठीक है। अभी किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ। आइए देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, तो किसका फॉर्मेशन करा इसने, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये क्या हमारे पास बेस और ये क्या हमारे पास एसिड। तो हमने दोनों रिएक्शन शो कराई है आपको, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ भी करवाई है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने बेस के साथ भी कंप्लीट ही करवाई। तो एक में क्या मिला हमें, सोडियम जिंकेट, और दूसरे में क्या मिला हमें, जिंक क्लोराइड है ZnCl2। अगला हमारे पास एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, Al2O3 जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम NaAl2O2, ठीक है। अगला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आपने देखा होगा भाई जब आप क्लास में कंपटीशन करते हैं तो जो टॉपर्स होते हैं हमारे पास, टॉपर्स को पीछे करने के लिए क्या करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट मीन्स
अगर ये टॉपर नंबर फर्स्ट, टॉपर नंबर सेकंड, टॉपर नंबर थर्ड और टॉपर नंबर फोर्थ, अगर इसको थर्ड को पीछे करना है इस फोर्थ को, तो किसके बराबर? चलो एक और ले लेते हैं, इस फिफ्थ को फोर्थ को पीछे करना तो मेहनत किसके बराबर करनी पड़ेगी? थर्ड के बराबर। इस फोर्थ को थर्ड को पीछे करना तो मेहनत किसके बराबर? सेकंड। इस थर्ड को सेकंड को पीछे करना है तो मेहनत किसके बराबर करनी है? फर्स्ट। तो ये एक प्रकार का हमारे पास क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द स्टूडेंट। अब ऐसी पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ किसकी? मेटल्स की। वो क्या होगा हमारे पास? द ऑर्डर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब कौन मेटल कितना क्या है हमारे पास? हाईली रिएक्टिव है। जो मेटल जितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को करता है अपने आप से या उसकी सॉल्यूशन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बटम। जब हम कहते हैं टॉप टू बटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। लेकिन जब ऊपर को मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पर डिक्रीज और यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये टॉप टू बॉटम और ये क्या है? बॉटम टू टॉप, जस्ट अपोजिट। इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बॉटम। इसमें क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? जो कॉपर है हमारे पास, जो गोल्ड है, सिल्वर है, क्या था? बॉटम होता है। सॉरी, एट लीस्ट रिएक्टिव। ये कैसे होता है? लेस रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर द नोन एज द नोबल मेटल। इनको हम कहते हैं नोबल्स मेटल कहते हैं। पोटेशियम इज द टॉप। पोटेशियम क्या होता है? टॉप में। तारी क्या था? हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये आपको ऑर्डर दिख रहा होगा। पोटेशियम, ठीक है, सबसे लिस्ट में क्या है? कॉपर, सबसे टॉप में क्या है? तो पोटेशियम कॉपर के कंपेयर में ऐसा क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल होगा। अगला है आपके पास ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। जब हम ये नीचे से ऊपर की ओर मूव करें तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या उसकी बढ़ेगी। जब हम टॉप टू बॉटम करें तो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है यहाँ पर? पोटेशियम। लेस रिएक्टिव कौन है यहाँ पर? यू। बीच वाले भी हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम टॉपर देखते हैं और मैक्सिमम क्या देखते हैं? बैक बेंचर देखते हैं। तो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल क्या है हमारे पास? पोटेशियम। सबसे लेस क्या होगा हमारे पास? एयू। तो बोल सकते हो पोटेशियम क्या है? टॉपर, और एयू क्या है हमारे पास? बैक बेंचर। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस में क्या है? हमारे अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना तो इन सबको क्या करना? पीछे बढ़। इन सबको पीछे करने के लिए क्या चाहिए? हमारी जो रिएक्टिविटी इनसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम किसको क्या कर सकते हैं? पीछे कर सकते हैं, अदरवाइज पीछे नहीं। इट मीन अगर आपको अपने से आगे वाले के बराबर क्या करना है? पीछे करना है, तो उसके आगे वाले को आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगला हमारे पास कुछ रिएक्शन है हमारे पास। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट। अब मेटल की रिएक्शन अदर मेटल सॉल्ट के साथ करनी है। तो रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है, एक प्रकार की क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज से क्या स्टार्ट हो रहा है? रिएक्टिविटी सीरीज से ही क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। ठीक, कौन मेटल कितना ज़्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। अगर मेटल फर्स्ट मेटल से रिएक्टिव है तो उसको क्या कर सकता है? डिस्प्लेस। अगर मेटल उससे क्या है? लेस रिएक्टिव, उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। अगर यहाँ पर देखिए, चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेड द लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर जो हमारे पास क्या आयरन है, मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, तो ये क्या करता है? आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके या डिस्प्लेस करके क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है या आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक, इट मीन्स जो यहाँ पर हमारे पास क्या है? आयरन है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। अगर कॉपर आयरन से मोर रिएक्टिव होता है तो यहाँ पर क्या होती है? नो रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट शो नहीं होता। अगला है एल्यूमिनियम एंड जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। इट मीन्स जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे कराते हैं? कॉपर सल्फेट, तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। यहाँ पर भी किसने क्या कर दिया है? एल्यूमिनियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अगला जिंक सल्फेट और कॉपर है, तो जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? जिंक सल्फेट। इट मीन्स जिंक भी यहाँ पर क्या है? कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक, अगला हमारे पास व्हेन द गोल्ड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर नाइट्रेट। जब हम क्या करते हैं? गोल्ड को डिप करते हैं किसमें? कॉपर नाइट्रेट। नो रिएक्शन टेक प्लेस। इट मीन्स यहाँ पर जो गोल्ड है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुई। बिकॉज द कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। तो कॉपर कैसा है? गोल्ड से मोर रिएक्टिव होगा। अगर कोई चीज़ लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को क्या कर सकती है? डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। सेकंड रिएक्शन है मेरे पास, नो रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द कॉपर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जब करते हैं कॉपर, उसमें कंडीशन का सेम जब अपोजिट है। देखिए लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द एल्यूमिनियम नाइट्रेट बिकॉज द कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर क्या है? जो हमारे पास एल्यूमिनियम होगा वो कैसा होगा? लेस रिएक्टिव होगा, सॉरी
जो कॉपर होगा कैसा होगा, लेस रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इट मीन्स अगर आपको किसी चीज़ को क्या करना, पीछे करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा क्या कीजिए, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर यहाँ पर कॉपर क्या लेस रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो जिस कारण करता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट से कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। आइए नेक्स्ट वाली में चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, मेटल का। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की मिलेगी, ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे नॉन मेटल की, आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, ठीक है, दैट डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर नॉन मेलेबल और डक्टाइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़नी है। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डेल्डेस, लास्ट में क्या लिखा हमने, आर्गन। ये सारे क्या हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स मेंशन करे हुए, द नॉन मेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म द नेगेटिव आयन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी जितने भी क्या होते हैं हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ये कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेट करते हैं, नेगेटिव आयन का। लाइक एज मान लीजिए हमारे पास कोई ए क्या हमारे पास नॉन एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनाएगा, ए नेगेटिव बनाएगा। इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। दस द नॉन मेटल नॉन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हमने देखा था जो मेटल था हमारे पास कैसा था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बिकॉज दे है कंडक्ट पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे पास क्या होता है नॉन मेटल्स होते हैं, ये क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों, बिकॉज दे कंडक्ट नेगेटिव चार्ज। अगली सीरीज है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स क्या क्या होती है हमारे पास, हार्डनेस, स्टेट, लस्टर, सोनिरिटी, कंडक्शन, मेलेबिलिटी, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जस्ट अपोजिट होंगी एज कम्पेयर टू मेटल्स के। तो फर्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स आर द नॉट हार्ड। जो हमारे पास क्या होता है नॉन मेटल होता है हार्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू, ये सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल। बट द डायमंड इज एक्सप्रेशन, लेकिन क्या डायमंड यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन आपको सब जगह मिल रहा है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस, ये कैसा होता है, हार्डेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट स्टेट नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। अगला है लस्टर, नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, डायमंड एंड आयोडीन आर द एक्सपेंस। डल अपीयरेंस का मतलब जैसे इनकी शाइनिंग, आपने देखा होगा शाइनिंग करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें शाइनिंग करते हैं, इस टाइप से। तो नॉन मेटल हैव अ डल अपीयरेंस। अगला सोनोरिटी, जब हम कहता हमने देखा था जब हमने मेटल को बीट करा था साउंड प्रोड्यूस हुआ था। अब नॉन मेटल को जब हम बीट करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टाइपिकल साउंड ऑफ बीइंग हिट। जब उसको हिट करा जाता है, जब उसको बीट करा जाता है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। नॉर्मली होगा लेकिन जितना मेटल करता है उतना नहीं होगा। अगला कंडक्शन, आपने देखा था कि जो हमारे पास मेटल था वो गुड कंडक्टर था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर द बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा वो लकड़ी कैसा हमारे पास नॉन मेटल्स है, क्या ये करंट को फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जब इसको भिगा देंगे आप, पूरे पानी में डिप कर देंगे, जब ये पूरा पानी के लिए एब्जॉर्ब है, तो आप मुझे बताइए तब ये करंट को फ्लो कर सकता है या नहीं। यस और नो में मुझे क्या बताना है, आंसर बताना है। यस और नो में मुझे क्या बताओगे, आंसर बताओगे अपना। अगला लिखा मैंने मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइल। ठीक है, ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है, जब हम मेटल को बीट करते हैं तो ये क्या होता है छोटे छोटे पीसेस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इट मीन्स जैसे हमारे पास एक पत्थर, तो पत्थर को जब हम बीट करते हैं तो क्या क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो उसको कहते हैं हम मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, अगला हमारे पास एम पी एंड बी पी, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो एम पी एंड बी पी। इसका मतलब मेटल्स का एम पी और बी पी कैसा था, हाई था। मेटल्स का कैसा था भाई, हाई था। नॉन मेटल्स का कैसा हो जाएगा, लो। ठीक, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। अगला है डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हमने देखी थी कैसी थी, हाई थी, और नॉन मेटल की डेंसिटी कैसी हमारे पास, लो है एज कम्पेयर टू मेटल। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, मेटल की डेंसिटी हाई और नॉन मेटल की डेंसिटी लेस। कलर, नॉन मेटल्स आर मेनी कलर्स। ठीक है, जो इतने भी हमारे पास क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कार्बन क्या है, जो कार्बन की फॉर्म में ग्रेफाइट कैसा होता है, नॉन मेटल, तो लेकिन ये करता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आपने देखा होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन, ग्रेफाइट।
आगे आयोडीन इज द नॉन मेटल विच इज़ द लस्टर हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, आयरन और मेटल। ठीक है, जो आयरन का मेटल होता है वो क्या होता है, एक शाइनिंग सरफेस को क्या होता है, प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों, आयरन कैसा होता है, चमकदार होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड एज अ नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अगला डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैव द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, डायमंड कैसा है, नॉन मेटल, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाई है। तो आज के लिए इतना, बाकी यहाँ से हम करेंगे कल स्टार्ट। तो स्लाइड नंबर है हमारे पास 20 से कल स्टार्ट करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द नॉन मेटल। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर रहेगा, और अपने हमें क्या है कमेंट में ज़रूर बताया करेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक, अगर शेयरिंग समझ में आता तो शेयरिंग करिए, नहीं आता तो आप डाउट पूछ सकते हैं। जो डाउट्स आपके कमेंट में हमको कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कराए जाएंगे। थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट आएगा कल, तो कल का वेट करते हैं थोड़ा सा।